मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन की स्थिति में 29 तारीख से बना हुआ है, जिसमें आज उनकी मुलाकात जो है वो शिक्षा मंत्री से होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी मुलाकात शिक्षा मंत्री से आज नहीं हो पाई है। रसोइया संघ का एक दल आज यहाँ से रायपुर तक गया था उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन मंत्री जी उपस्थित नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने वहाँ पर एक लेटर छोड़ा है और वहाँ से उन्हें आश्वासन मिला है कि 2 से 3 दिन के अंदर में इनकी जो समस्याएं हैं उस पर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये अंधी बहरी गूंगी सरकार, जैसे जनता इन्हें पुकारती है अंधी बहरी और गूंगी सरकार, जो कि कहीं ना कहीं अब हमें सच समझ में आ रहा है कि वाकई में सरकार जो है वो गूंगी बहरी और अंधी है, क्योंकि इतने लोगों का दुख जो सरकार नहीं समझ पा रही है वो सरकार वाकई में गूंगी बहरी और अंधी तो होगी ही होगी। अब देखना ये होगा कि इस सरकार पर इन सब चीज़ों का कितना असर होता है और असर आखिर कब तक होता है, क्योंकि 5 साल में 2.5 साल तो लगभग निकल चुका, और 2.5 साल का जो समय बचा है, इन 2.5 सालों में सरकार क्या कुछ इन लोगों के लिए नया कर पाती है, ये देखने का विषय होगा। इसके आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए हंगामा। लंबे समय से आप लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार आपको आश्वासन भी दिया गया है और उसके चलते आपने धरना प्रदर्शन को रोका भी था। इस बार फिर से 29 तारीख से आपने धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं। आज आपकी बातचीत शिक्षा मंत्री से होने वाली थी, आप वहां तक गए थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? जी देखो, हम लोगों ने 29/12/2025 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और हम लोगों ने बार बार प्रयास कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन में के माध्यम से कि माननीय शिक्षा मंत्री से या माननीय मुख्यमंत्री से हमारा प्रतिनिधिमंडल चर्चा करें, विस्तार से हमारी मांग को उसके सामने में रखें, हमको जो तकलीफ है परेशानी है उसको बोल के। लेकिन अब तक आज भी हम लोगों ने दिन भर प्रयास किए कि शिक्षा मंत्री से चर्चा करेंगे बोल के, लेकिन शिक्षा मंत्री के पीएस के माध्यम से पता चला कि शिक्षा मंत्री अब छत्तीसगढ़ में नहीं कहीं बाहर में है, तो उनके से पीएस से पता चला है कि शिक्षा मंत्री अभी 1 या 2 दिन के बाद यहाँ आएंगे, तभी हमारे जो प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगी, ये चर्चा हुआ है। लेकिन अभी हम लोगों ने बीजेपी प्रवक्ता छत्तीसगढ़ के जो कैबिनेट में बैठते हैं उनसे हमारा विस्तार से चर्चा हुआ। मेरा दूसरा मुलाकात है, उनसे निवेदन मैं किया हूँ कि हमारे जो छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का जो प्रतिनिधि है मंडल, उसको सीएम साहब से चर्चा कराएं ताकि हमारी जो समस्या है, हमारी जो मांग है उसको हम रख सकते हैं। ये हम उनसे निवेदन किए हैं, तो उन्होंने भी हमको 2 या 3 दिन का आश्वासन मिला है कि 2-3 दिन में हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल सीएम से चर्चा होती है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो 2-3 दिन के अंदर में सीएम से या शिक्षा मंत्री से हमारी प्रतिनिधिमंडल चर्चा नहीं करते हैं तो संगठन फिर आगे की रणनीति फिर तैयार करेगी, फिर उसके बाद हम अगला वाला जो रणनीति तैयार करेंगे उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं इतना यहाँ पर इस मैदान में ये पहली जो धरना प्रदर्शन है, इस स्थिति का धरना प्रदर्शन आज पूरे छत्तीसगढ़ में आप कहीं नहीं देख पाते हैं। बहुत दूर दूर कोना कोना से एक गांव तक के चल के यहाँ आए, कम से कम एक आदमी 50-60 हज़ार की बस लेकर आए हैं कि कम से कम हमारी जो मांग है, हमारी जो मजदूरी है, हमारी हक है, उसको आज हम लेकर जाएंगे बोल के। ये लड़ाई तो लड़ते आते रहे हैं, आती है जाती है, जैसे सरकार 5 साल के बाद आती है, 5 साल के बाद चली जाती है, वैसे ही हम लोग भी धरना प्रदर्शन करते आते जाते रहते हैं। लेकिन आज की जो लड़ाई है वो ऐसा लड़ाई है नहीं आएंगे जाएंगे ऐसे वाले नहीं, हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कितने दिन तक हम लोगों ने ये 66-50 रुपये की मजदूरी करते रहेंगे। आज दिन प्रतिदिन स्थिति परिस्थिति इतना बदतर हुआ है ताकि हम जी रहे हैं ना, अपने परिवार को जिला रहे हैं ना, कुछ नहीं, ना पढ़ा रहे हैं ना लिखा रहे हैं। इतना दयनीय स्थिति खराब हो चुकी है, चरमरार हो चुकी है कि हम बता ही नहीं सकते। हमको बताने में इतना शर्मिंदा हो रहा है कि हम 50 से 66 रुपये की मजदूरी काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज आप लोग की मुलाकात रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी से भी हुई है, ऐसी सूचना हमको मिली है। वहाँ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है? देखो, दक्षिण में रायपुर से माननीय सुनील सोनी विधायक जी से भी हम लोगों का यहाँ घड़ी चौक में हम लोगों का मुलाकात हुआ। उनको भी मैं एक आवेदन किया, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि हम लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल को आपके नेतृत्व में सीएम से मुलाकात किया जाए बोल के। तो उन्होंने ये बोला कि आप स्वयं जाके मुलाकात कर लेते हैं, ये उन्होंने कहा। मैं इस चैनल के आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मांग
जब तक हमारी मांग नहीं मानती है सरकार, कलेक्टर दर पर मानदेय नहीं देती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इससे और भी जनसंख्या बढ़ सकती है। यदि कुछ यहाँ धरना प्रदर्शन कुछ होता है तो पूर्व संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम तो अपना अधिकार, अपना मेहनत वो मांगने के लिए आए हैं। हम जितना घंटा काम करते हैं उसका मानदेय हमको मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग आज इस तुता मैदान पे डटे हुए हैं। परिचय। मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संघ का प्रदेश अध्यक्ष। परेशानी है कि परेशानी की परेशानी आपको नजर आ रही है। पूरे स्टेट के, पूरे प्रदेश से कोने कोने से चलकर रसोईया अपनी दर्द को लेकर के आए हैं और यहाँ पर सरकार के ना कोई मंत्री सुनने वाले हैं, ना कोई प्रतिनिधि सुनने वाले हैं। हम लोग दिन भर आज पूरा भरतक प्रयास किए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित जी हैं, उनसे भी मिलकर आए तो उन्होंने आगे पत्र को बढ़ाया है और ये बताया कि आपकी वार्ता जरूर होगी। और शिक्षा मंत्री जो पीए हैं, असिस्टेंट हैं, उनसे भी हम लोग फ़ोन पे बात किए हैं तो मौके पर नहीं मिल पाए हैं और जैसे मिलता है वैसे वार्ता के लिए हम लोग को सूचना दी जाएगी। इसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर रसोइयों की बातों को सरकार ने अनसुना किया तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले सकता है और यहाँ से लगाकर दिल्ली तक हम लोग कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। ये न सरकार ना समझे कि रसोईया केवल छत्तीसगढ़ के रसोईया है, रसोईया पूरे स्टेट के हैं, इसके साथ में पूरे भारत के हैं। 25 लाख की संख्या पूरे भारतवर्ष में काम करती है। हम लोग प्रत्येक प्रदेश से रसोइयों को जंतर मंतर दिल्ली बुलाने का काम करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे। हम लोग सरकार को चुन के, सरकार को विधायकों को चुन के, सांसदों को चुन के सरकार में भेजते हैं। सरकार हमारी मांगों को सुनना नहीं चाह रही है। आखिर इनकी समस्या है, कब तक पूरा करेगी सरकार? मेरा निवेदन है, मेरी मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द इनकी मांगों का निराकरण होना चाहिए। अगर निराकरण नहीं होता है तो 2 से 3 दिन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आगे की रणनीति तय करेंगे। आंदोलन का स्वरूप और भी भव्य होगा, बड़ा होगा और बदलेगा। परिचय। मैं कैलाश कुमार, राष्ट्रीय रसोईया संयुक्त